नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर। संसद के बजट सत्र 2026 की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट और राष्ट्रीय विकास को लेकर महत्वपूर्ण बातें साझा की। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का लगभग 1/4 हिस्सा बीत चुका है और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के लिए ये बजट बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का स्वागत करते हुए इसे 140 करोड़ देशवासियों के आत्मविश्वास और पुरुषार्थ का लेखा जोखा बताया है। सुनिए जरा। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ का लेखा जोखा था और 140 करोड़ देशवासी और उसमें भी ज्यादातर युवा उनके एस्पिरेशंस को रेखांकित करने का बहुत ही सटीक उद्बोधन सभी सांसदों के लिए कई मार्गदर्शक बातें भी कल आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सदन में सबके सामने रखी है। सत्र के प्रारंभ में ही और 2026 के प्रारंभ में ही आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सांसदों से जो अपेक्षाएं व्यक्त की हैं, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में राष्ट्र के मुखिया के रूप में जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी माननीय सांसदों ने उसको गंभीरता से लिया ही होगा और ये सत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है। ये बजट सत्र है। 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। ये दूसरे चौथाई का प्रारंभ हो रहा है और 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर आरंभ हो रहा है और ये दूसरे क्वार्टर का, इस शताब्दी की दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट आ रहा है और वित्त मंत्री निर्मला जी देश की पहली वित्त मंत्री ऐसी है, महिला वित्त मंत्री ऐसी है जो लगातार 9वीं बार पीएम मोदी ने बजट पर भी जोर देते हुए कहा कि इस सरकार की पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। सुनिए। साथियों, देश का ध्यान बजट की तरफ होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की ये पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, बहुत तेजी से चल पड़े हैं और मैं संसद के भी सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति देने में वे भी अपनी सकारात्मक शक्ति को लगा रहे हैं और उसके कारण रिफॉर्म एक्सप्रेस को भी लगातार गति मिल रही है। प्रधानमंत्री ने भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए पर भी बात की और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आग्रह किया कि उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाई जाए और वैश्विक मानकों के अनुरूप कदम उठाए जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का फोकस सिर्फ बजट पर नहीं बल्कि समग्र आर्थिक विकास, युवाओं के अवसर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की मजबूती पर है। सुनिए।
एक गौरव पल के रूप में भारत के संसदीय इतिहास में रजिस्टर हो रहा है। साथियों, ये विश्व वर्ष का प्रारंभ बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुआ है। आत्मविश्वास भरा हिंदुस्तान आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है, आकर्षण का केंद्र भी बना है। इस क्वार्टर के प्रारंभ में ही भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल है, भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है, उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर एम्बिशियस भारत है। ये फ्री ट्रेड फॉर एस्पिरेशनल यूथ है। ये फ्री ट्रेड खत्म होना फॉर आत्मनिर्भर भारत है। और मुझे पक्का विश्वास है, खास करके जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वे इस अवसर को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए करेंगे। तो साफ है, पीएम मोदी ने बजट सत्र 2026 के पहले ही संदेश दे दिया कि भारत विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस की गति, युवा आकांक्षाओं पर ध्यान और भारत ईयू सहयोग के नए अवसर, ये सभी संकेत है कि ये बजट सिर्फ आंकड़ों का नहीं, देश की 140 करोड़ जनता की मेहनत और सपनों का बजट होने जा रहा है। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।